डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा हुआ था ये, और उसमें डिफाइन करा हुआ था व्हाट इज मैटर एंड हाउ इट इज क्लासिफाइड। तो उस कंडीशन में जो अपन ने मैटर को जो डिफाइन क्लासिफाई करा हुआ था, उसमें फर्स्ट अपन ने देखा हुआ था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने बात करी हुई थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ठीक है, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है सेकंड नंबर का जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ये सेकंड टाइप का जो मैटर है केमिकल क्लासिफिकेशन, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर इसको जो क्लासिफाई करा हुआ है, दो तरह से इसको क्लासिफाई करा हुआ है। एक क्लासिफिकेशन में जनरली जो मैटर होता है, तो यहाँ पर एक सिंपली से आप उसको समझ लें कि जो जहाँ पर अपन मैटर की बात कर रहे हैं, है ना, उसको ज्यादातर जो यूज करा जाता है वर्ड वो मटेरियल यूज करा जाता है ना। इसके लिए मैटर के लिए मटेरियल यूज करा जाता है। और ये भी समझ लें यहाँ पर कि जो मटेरियल होगा, वहां पर जो मटेरियल बना होता है वो किसका बना होगा, सब्सटेंस का। मतलब वो जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, सब्सटेंस का। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये, क्योंकि आगे जाके अपन को यही चीजें यूज करना है। अब हर जगह अपन मैटर यूज नहीं करेंगे, मैटर की जगह अपन मटेरियल यूज करेंगे। जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना होता है। क्लियर। अब अपन बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो होता है, तो ब्रॉडली जो उसको टाइप जो होते हैं या उसको क्लासिफाई जो करा हुआ है वो होता है दो टाइप से। एक फर्स्ट टाइप होता है केमिकल क्लासिफिकेशन का होमोजीनियस, और सेकंड टाइप होता है हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में होमो जो वर्ड है, होमो वर्ड जो आया हुआ है, ये होमो जो वर्ड आया हुआ है इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, और यहाँ पर हेट्रो वर्ड जो आया हुआ है इसका मतलब होता है डिफरेंट। अब यहाँ पर सेम और डिफरेंट से आप लोग समझ लेना कि जो फेस होता है, फेस को मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि फेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब उसी फेस को समझाने के लिए यहाँ पर कि होमोजीनियस पिक्चर क्या होगा और हेट्रोजीनियस पिक्चर क्या होगा, वो फेस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो फेस को किस तरह से अपन समझेंगे कि, और उसी से अपन डिफाइन करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर अपन एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसके थ्रू अपन ये समझेंगे कि होमोजीनियस मीन्स क्या होगा और हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अपन यहाँ पर ये लिया हुआ है कोनिकल फ्लास्क। इसको कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है क्योंकि ये कोनिकल शेप का है, इसलिए इसको कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है। इसमें यहाँ पर अपन इसमें वाटर ले रहे हैं, 100 ml के आसपास इसमें वाटर लिया हुआ है, और इसमें अपन क्या करेंगे, सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो होगा वो इसमें डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको वही चीज समझना है जो मैं आपको फेस के बारे में जो बताने वाला हूँ कि फेस मतलब क्या होगा। ये आपने इसमें कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कॉमन सॉल्ट डाला हुआ है, और कॉमन सॉल्ट डालने के बाद जब आप इसको स्टायर कर रहे हैं, है ना, इस तरह से इसको स्टायर करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड बाद जब ये पूरी तरह से सॉल्ट जो है इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने सॉल्ट इसमें लिया हुआ था, इसको डिसॉल्व करा हुआ था, है ना, सॉल्ट जो लिया हुआ था, तो ये सॉल्ट कंप्लीटली इसमें क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। मतलब आपने जो वाटर लिया हुआ है, वाटर में सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व तो है, लेकिन आपको नेक्ड आइज से वो दिख नहीं रहा है ना। मतलब ये क्या हुआ कि आपने जो वाटर लिया हुआ है, वाटर एक फेस हो गया, हाँ, और उसमें जो वो आपने कॉमन सॉल्ट जो लिया हुआ था वो डिफरेंट टाइप ऑफ फेस हो गया। लेकिन जब आपने इसमें डिसॉल्व करा हुआ है उसको,
तो मिक्स होने के बाद या कंप्लीटली डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल एक ही फेस दिख रहा है ना। तो जहाँ पर सिंगल फेस होता है, जहाँ पर सिंगल फेस होता है वो होता है होमोजीनियस। अब वो सॉल्यूशन हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली उसमें क्या होगा, अदर सब्सटेंस जो होगा वो कंप्लीटली उसमें क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजॉल्व होने के बाद आपको केवल यहाँ पे वाटर दिख रहा है ना, मतलब एक ही फेस दिख रहा है। तो इसी वन फेस के कारण इसको अपन क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस। एक दूसरा प्रैक्टिकल अपन करके देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि वो हेट्रोजीनियस मीन्स क्या हुआ। सेकेंड कोनिकल फ्लास्क में अपने फिर वाटर लिया हुआ है ना 100 ml के आसपास, और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि कुछ भी दूसरा मटेरियल इसमें अपन ऐड कर रहे हैं, मतलब कि फेस को समझने के लिए अपन ऐसा मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं कि जो वाटर में डिजॉल्व नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सॉइल ली हुई है। सॉइल लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ सॉइल डाला हुआ है और इसको आपने अच्छी तरह से स्टाइल कर लिया है, हिला दिया है ना। कोशिश ये कर रहे हैं अपन कि ये मिक्स हो रहा है ना, कि कंप्लीटली ये क्या हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो नीचे साइड यहाँ पर जो है ना, नीचे बॉटम साइड में ये जो सॉल्यूट जो आपने इसमें डिजॉल्व करा हुआ है वो सॉल्यूट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका जो पार्ट है वो। और इसको अगर आप थोड़ी देर अनडिस्टर्ब कंडीशन में आप रख देंगे तो दो डिस्टिंक्ट लेयर आपको दिखाई देंगे अलग अलग, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टू फेस, एक जो वो डिजॉल्व नहीं है यहाँ पर, हाँ, एक फेस वो हो गया और दूसरा फेस क्या हो गया, यहाँ वाटर का फेस हो गया। अब मतलब यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट फेस आपको दिख रहे हैं, एक सॉल्यूट का जो डिजॉल्व नहीं है उसमें और एक वाटर। तो यहाँ दो फेस होंगे, तो जहाँ पर एक से ज्यादा यानी मोर देन वन फेस जहाँ पर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रैक्टिकल। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। जहाँ पर अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो एक तरह से हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, जहाँ पर ये जो सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ बॉटम में नीचे आपको क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पर कि सॉइल पार्टिकल यहाँ पर जमे हुए हैं, वाटर, ये वाटर है, मतलब दो इसमें यहाँ पर क्या हो गई, ये दो लेयर डिस्टिंक्ट लेयर हो गई है वाटर की और सॉइल की। तो इस कंडीशन में जो बात करेंगे अपन वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। वो मिक्सचर हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का उसको इस तरह से क्लासिफाई करा हुआ है कि एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग तो जो मैटर होगा वो क्या हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। इसके अलावा एक टाइप और होता है, अगर अपन कहें उसको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उसको कहा जाता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जनरली मैटर जो होगा, मैटर को अपन किससे यूज करेंगे, मटेरियल से। जो मटेरियल बना होता है वो किसका बना होता है, सब्सटेंस का बना होता है। तो यहाँ पर इसको जो है हेट्रोजीनियस जो है और होमोजीनियस जो है उसको आप इजीली डिफाइन भी कर सकते हो। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा कि जो होमोजीनियस है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ वन फेज, कंसिस्ट ऑफ वन फेज, है ना। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जब आपने वाटर में डिजॉल्व करा है सॉल्ट को तो आपको वहां पर एक ही फेज दिख रहा है। इसी तरह से जो हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस के लिए आप क्या कर सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेज। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। अब यहाँ पर जो इसका एग्जांपल होगा वो एग्जांपल क्या हो सकता है, सैंड इन वाटर। अब ये एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल आप खुद भी करके देख सकते हो कि सैंड को अगर आप वाटर में डालोगे तो दोनों लेयर आपको क्या होगी, अलग अलग दिखेंगी। तो उसमें क्या होगा कि
डिफरेंट टाइप को नंबर ऑफ फेस हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो होमोजीनियस होगा उसमें केवल एक ही फेस होगा। तो ये मीनिंग होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। इसके बाद जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और डीपली अगर अपन बात करें मैटर का जो क्लासिफिकेशन होगा, तो उस कंडीशन में जो मैटर को क्लासिफाइड करा हुआ है वो दो टाइप से इसको क्लासिफाई करा हुआ है। एक फर्स्ट टाइप होगा प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर सब्सटेंस। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसको जो प्योर सब्सटेंस होंगे उसको वापस से दो टाइप में डिवाइड करा हुआ। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिसमें केवल जो मटेरियल होगा वो एक ही टाइप का मटेरियल होगा, है ना। ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यहां पर आप लिख लो ए मटेरियल containing only one type of substance, a material containing only one type of substance is called a pure substance, is called a pure substance। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, है ना, वो कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर इसको जो क्लासिफाई करा हुआ है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसको दो टाइप से क्लासिफाई करा हुआ है। एक फर्स्ट टाइप होता है, इसके जो टाइप होंगे, है ना, वो तो फर्स्ट होगा इसमें एलिमेंट्स, और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है कंपाउंड्स, है ना। तो प्योर सब्सटेंस जो होगा उसको दो तरह से क्लासिफाई करा हुआ है, एक है एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड। इसी तरह से दूसरा जो फर्स्ट टाइप तो हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, इसी तरह से सेकंड टाइप जो होगा, सेकंड टाइप होता है मिक्सचर, है ना। अब यहां पर आपको अच्छी तरह से समझना, फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया जो क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो प्योर सब्सटेंस है फर्स्ट नंबर का। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये बताया हुआ मैंने, और उसके जो टाइप होंगे वो होंगे एलिमेंट और कंपाउंड्स। इसी तरह से सेकंड टाइप जो होता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो उसमें आता है मिक्सचर। उसमें क्या आएगा, मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस आर नॉट प्योर एंड कॉल्ड मिक्सचर। इसको भी आप लिख सकते हो मटेरियल कंटेनिंग more than one substance, more than one substance are not pure, is are called मिक्सचर। मीन्स कि भाई ऐसा मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, है ना, वो उसको अपन क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। और जो मिक्सचर होता है ये भी दो टाइप से डिफरेंट टाइप होते हैं इसके, वही डिफरेंट टाइप अपन देखने वाले हैं कि जो मिक्सचर होगा उसके डिफरेंट टाइप क्या होंगे। एक जो इसके जो टाइप है ना मिक्सचर का जो टाइप है, एक तो होता है होमोजीनियस। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर,
मिक्सचर। और सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन है वो बताया हुआ है, इनके बारे में अब जितना क्लासिफिकेशन में अपन ने चीजें यूज करी हुई है, टाइप्स जो यूज करे हुए हैं, उसको थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे, है ना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको कि केमिकल क्लासिफिकेशन ब्रॉडली जो टाइप्स होते हैं उसका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो होता है तो उसमें मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो उसमें जो मटेरियल जो होता है उसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा, उसको अपन कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और उसका जो टाइप्स है ना, वो उस टाइप में क्या हो सकते हैं, एलिमेंट और सेकंड कंपाउंड। इसी तरह से सेकंड टाइप जो होगा मटेरियल मैटर का वो होगा मिक्सचर। और मिक्सचर क्या होगा, मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस आर नॉट प्योर आर कॉल्ड इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है। तो जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस हो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर होगा। और इसके जो टाइप होंगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, मैटर और जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बताया हुआ है, वैसा ही मिक्सचर होता है ना, जो अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होगा। अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो वही कि उसमें वन फेस होगा और हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, मोर देन वन फेस होगा। तो उस टाइप का जो होगा उसको अपन होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और जिसमें मोर देन वन फेस होंगे वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा अपन और आगे बढ़ाएंगे, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको अच्छी तरह से रीड करें। नोट्स आप यहाँ वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। थैंक यू।